हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का थर्ड काउंसलिंग का आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है एंड कल से आप लोगों का न्यू रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ ही देखिए किनको फिर से शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा, मीन्स किसको फिर से पेमेंट करना है और किनको फिर से न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। आज की वीडियो में हम डिटेल से देखने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें देखिए आप लोगों का क्लियरली मेंशन किया गया है कि 2000 से ज़्यादा सीटें अभी भी आप लोगों का बचा हुआ है और इस बेसिस पे आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग होने वाला है। इसमें देखिए बताया गया है कि पहले से पंजीकृत अभ्यर्थी को देना होगा शुल्क। क्या है पूरा रीज़न, ये भी हम देखने वाले हैं। और देखिए यहाँ पे बताया गया है कि इन कारणों से रुझान में आई कमी, इट मीन्स कि आप लोगों का इंटरेस्ट क्यों कम हो रहा है बीएड में, ये भी आप लोगों का यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि बीएड और डीएलएड में आप लोगों का 2000 से ज़्यादा सीटें अभी भी वैकेंट है और फिर से आप लोगों का काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है, थर्ड काउंसलिंग। ठीक है, इसमें देखिए बताया गया है कि बीएड और डीएलएड में अभी भी 2000 से ज़्यादा सीटों में प्रवेश नहीं हो सका है। 2 राउंड में 6 सूची में प्रवेश होने के बाद भी सीटें खाली रह गई है। आप लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग हुआ है और सेकेंड काउंसलिंग हुआ है, उसमें आपका 3 मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। स्टिल आप लोगों का 2000 सीट क्योंकि अभी भी वैकेंट है बीएड एंड डीएलएड में, तो आप लोगों का अगेन थर्ड काउंसलिंग में भी 3 मेरिट लिस्ट आने वाला है। इसमें देखिए बताया गया है कि 2 राउंड की काउंसलिंग पूरी हो गई है खाली सीटों को देखते हुए, और फिर से आप लोगों का काउंसलिंग स्टार्ट होगा। इसके लिए आवेदन आप लोगों को 14 नवंबर से शुरू हो जाएगा। इट मीन्स आप लोगों का कल से रजिस्ट्रेशन होगा एंड रजिस्ट्रेशन किसको करना है किसको नहीं करना है ये भी हम आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों का रजिस्ट्रेशन जो है वो कल से स्टार्ट हो जाएगा। पहले काउंसलिंग की प्रक्रिया के बाद बीएड में 1400 एंड डीएलएड में 600 और बीएससी बीएड और बीए बीएड में 24 सीटें अभी आप लोगों का रिक्त है। एक्सपर्ट के अनुसार बीएड में रुझान में कमी देखते हुए बीएड की सीटें खाली रह जाने का आसार है। इट मीन्स आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग के बाद भी वैकेंट सीट रह सकते हैं बीएड में। ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जिन भी स्टूडेंट को एडमिशन लेना है बीएड में, आप लोगों का भी काफ़ी वैकेंट सीट बचा हुआ है। और एज यू कैन सी कि आप लोगों का 1400 मतलब 1400 सीट जो है ओनली बीएड में अभी वैकेंट है। तो इस बेसिस पे आप लोगों का 3 मेरिट लिस्ट आएगा और उसके बाद भी वैकेंट सीट रहेगा, तो हो सकता है अलग से आप लोगों का लिस्ट भी जारी किया जाए। इसके साथ ही देखिए यहाँ पे आप लोगों का मेंशन किया गया है कि किनको फिर से पेमेंट करना है और किनको नहीं करना है। इसके साथ ही देखिए यहाँ पे आप लोगों का मेंशन किया गया है कि पहले से पंजीकृत अभ्यर्थी को देना होगा शुल्क। राज्य के निजी शिक्षा महाविद्यालय में रिक्त डीएलएड बीएड बीए बीएड बीएससी बीएड अंतिम चरण के प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने के लिए 14 नवंबर से 16 नवंबर तक शाम के 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। आप लोगों को टाइमिंग दिया जा रहा है 14 नवंबर से 16 नवंबर को, लेकिन आप लोगों को ट्राई करना है कि 14 एंड 15 तक आप लोगों को न्यू रजिस्ट्रेशन कर लेना है, कॉलेज सेलेक्ट कर लेना है। किस तरीके से आप लोगों को काउंसलिंग करना है, किस तरीके से न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, इस पे आप लोगों का डिटेल में वीडियो आ जाएगा। आप वीडियो को देखकर ही सही तरीके से काउंसलिंग कराइएगा, कोई भी मिस्टेक इसमें आपको नहीं करना है। पिछले बार भी बहुत से स्टूडेंट का कैटेगरी वगैरह में मिस्टेक हो गया था, जिसके कारण उन लोगों को कॉलेज भी अलॉट हुआ लेकिन वो एडमिशन नहीं ले पाए। वहाँ पे जब आप एडमिशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आप लोगों का सारा डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है। अगर आप किसी दूसरी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेते हैं तो आप लोगों को वहाँ पे एडमिशन नहीं दिया जाता है, इसलिए आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को 14 तारीख से 16 तारीख तक टाइमिंग दिया जा रहा है, शाम के 5 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें पूर्व चरणों में पंजीकृत अभ्यर्थी जिन्होंने किसी कॉलेज में प्रवेश नहीं लिया है, इट मीन्स आप लोगों को फर्स्ट काउंसलिंग के 3 मेरिट लिस्ट में, जैसे आपका फर्स्ट काउंसलिंग का 3 मेरिट लिस्ट आया था, सिमिलरली सेकंड काउंसलिंग का भी 3 मेरिट लिस्ट आया है, और आपको एक बार भी अगर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है या फिर आप लोगों को कॉलेज अलॉट हुआ था आपने एडमिशन नहीं लिया। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था और एक्सेप्ट करने के बाद महाविद्यालय में एडमिशन नहीं लिया। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एक्सेप्ट या रिजेक्ट कुछ भी नहीं किया, या फिर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिया था, आगे का काउंसलिंग का प्रोसेस उन्होंने कंप्लीट नहीं किया है। आप सभी को जिन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग कराया हो या फिर सेकंड काउंसलिंग कराया हो, आप लोगों को फिर से पेमेंट नहीं करना है। निःशुल्क आप लोगों को आगे न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, उसमें आप देख सकते हैं। आप लोगों को ओनली अपनी सारी इन्फॉर्मेशन, बीएड में आपका कितना नंबर है, डीएलएड में कितना नंबर है, एंड साथ ही आप लोगों को सारे इन्फॉर्मेशन को वहाँ पे फिल करना होता है। फिल करने के बाद आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद डायरेक्ट आप लोगों का प्रोसेस आ जाएगा कॉलेज को सिलेक्ट करने का। आप लोगों को मैक्सिमम आप लोगों को 5 कॉलेज को सिलेक्ट करना है।
5 से ज़्यादा कॉलेज आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और ऐसे स्टूडेंट यहाँ पे देखिए आप लोगों का बताया गया है कि जो पंजीकृत अभ्यर्थी है जिन्होंने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, मीन्स आपको कॉलेज अलॉट हुआ था, आपने एडमिशन नहीं लिया, आपने काउंसलिंग कराया है, चाहे फर्स्ट काउंसलिंग या सेकंड काउंसलिंग, तो आपको पेमेंट नहीं करना है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एक बार भी पंजीयन नहीं कराया है उनको आगे पेमेंट करना होगा। जैसे ध्यान से समझिए, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग या सेकंड काउंसलिंग कराया हुआ है, चाहे आपने कॉलेज को एक्सेप्ट, रिजेक्ट या कुछ भी किया है, लेकिन आपने एडमिशन नहीं लिया है, तो आगे आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोग डायरेक्ट कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक एक बार भी एडमिशन नहीं कराया है, आप लोगों को क्या करना है, आगे आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के बाद आप कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आप लोगों का प्रोसीजर रहने वाला है। जो फर्स्ट काउंसलिंग या सेकंड काउंसलिंग करा लिए हैं उन लोगों के लिए बिल्कुल निःशुल्क रहेगा ये काउंसलिंग। लेकिन जिन्होंने एक बार भी काउंसलिंग नहीं कराया है, आप लोगों को फिर से आगे पेमेंट करना पड़ेगा और बाकी का प्रोसीजर आप लोगों का बिल्कुल सेम रहने वाला है, ठीक है। तो आप सभी को ये मौका दिया जा रहा है, तो आप लोगों को जरूर से काउंसलिंग करा लेना है। आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग के बाद भी अगर सीट रह जाता है और मेरिट लिस्ट आता है, तो उसमें केवल उन्हीं स्टूडेंट को शामिल किया जाएगा जिन्होंने काउंसलिंग कराया है। लेकिन जिन्होंने एक बार भी काउंसलिंग नहीं कराया है, आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद आप कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पे देखिए, आप लोगों को बताया गया है कि आपको पेमेंट करके किसी एक कॉलेज को सिलेक्ट करना है। बट आपने SCRT का अगर नोटिफिकेशन देखा होगा तो उसमें आपको क्लियरली मेंशन किया गया है कि आप लोग मैक्सिमम 5 कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही देखिए यहाँ पे आप लोगों का बताया गया है कि अंतिम चरण की प्रथम सूची जो है वो आप लोगों का 18 नवंबर को जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद आप लोगों का जिनका भी नाम आएगा, इसमें आपको 18 तारीख से 20 तारीख तक जाकर महाविद्यालय में एडमिशन लेना है। इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट डे ही थर्ड काउंसलिंग का सेकंड मेरिट लिस्ट भी जारी कर दिया जाएगा, यानी 21 तारीख को। और जिन भी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट होगा, आपको 21 तारीख से 24 तारीख तक महाविद्यालय में जाकर जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ होगा वहाँ पे एडमिशन लेना होगा। इसके साथ ही देखिए, आप लोगों का एडमिशन क्लोज होने के बाद आप लोगों का जो लास्ट मेरिट लिस्ट है, थर्ड काउंसलिंग का लास्ट मेरिट लिस्ट, वो आपका 26 तारीख को जारी किया जाएगा। 26 और 27 2 दिन का आपको टाइमिंग दिया जाएगा एडमिशन के लिए। इसके बाद आप लोगों का काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद भी अगर आप लोगों का वैकेंट सीट रहता है तो आप लोगों का आगे का प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया गया है, इन कारणों से रुझान में आई कमी। जानकारों के अनुसार हर साल बीएड की सीटों में आप लोगों का प्रवेश हो जाता है। आप लोगों का पिछले साल भी बहुत से सीट आप लोगों के फुल हो चुके थे। एंड इसके साथ ही देखिए, लेकिन इस बार प्रवेश को लेकर रुझान में पहले से कमी देखने को मिली। प्रवेश परीक्षा में पिछले साल से भी कम अभ्यर्थी शामिल हुए थे। कोर्ट के आदेश के बाद बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी केवल व्याख्याता पद के लिए योग्य है, जिसके बाद से बीएड अभ्यर्थी के लिए नौकरी का मौका भी कम हो गया है। वहीं डीएलएड को लेकर रुझान बढ़ गया है। बीएड कर चुके कई अभ्यर्थी डीएलएड प्रवेश परीक्षा में भी शामिल हुए हैं। तो आप लोगों का डीएलएड में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। इसके साथ ही आप लोगों का कट ऑफ जो है वो काफ़ी हाई इस बार जा रहा है। लोगों का थर्ड काउंसलिंग का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा उसका कट ऑफ आप लोगों का हाई जाएगा, क्योंकि देखिए ऐसे स्टूडेंट भी इसमें शामिल होंगे जो इन्होंने एक बार भी काउंसलिंग नहीं कराया है। साथ ही जिन स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हो गया है, मतलब उनका ठीक ठाक नंबर होगा, उनको कॉलेज अलॉट हुआ था और उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, वो भी पार्टिसिपेट इस बार करने वाले हैं। तो आप लोगों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट का कट ऑफ हाई जाएगा। इसके बाद आप लोगों का सेकेंड और थर्ड मेरिट लिस्ट का कट ऑफ डाउन जा सकता है एज कंपेरिजन टू फर्स्ट मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो आप लोगों का ये प्रोसेस होने वाला है। इसके साथ ही देखिए, बहुत से स्टूडेंट का ये डाउट था कि रजिस्ट्रेशन किसको करना है। तो रजिस्ट्रेशन आप सभी स्टूडेंट को करना होगा। पहले आपने चाहे फर्स्ट काउंसलिंग कराया है, सेकंड काउंसलिंग कराया है, आप लोगों को सभी को फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जिन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग या सेकंड काउंसलिंग कराया है, आपको पेमेंट नहीं करना है, डायरेक्ट आप लोग कॉलेज को सिलेक्ट करके प्रेफरेंस दे सकते हैं। लेकिन जिन्होंने एक बार भी काउंसलिंग नहीं कराया है, आप लोगों को आगे रजिस्ट्रेशन करना है, फिर पेमेंट करना है। इसके बाद आप लोग काउंसलिंग में कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों का प्रोसेस होने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही आप लोगों का अलग अलग कॉलेज में, चाहे डीएलएड में हो या बीएड में, कितने वैकेंट सीट बचे हुए हैं, इसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया हुआ है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप में विजिट करके उस पीडीएफ से चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से कॉलेज में कितने वैकेंट सीट बचे हैं। एंड इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को कल के डेट पे आप लोगों का काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको मैक्सिमम 5 कॉलेज को सिलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।
Thank you so much for watching. If you liked my YouTube video, don't forget to like, subscribe and share. Thank you.